नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नेतरहाट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। गुमला में अधिकारियों को दी नसीहत, बोले काम में नहीं बरतें कोताही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान गुरुवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे नेतरहाट पहुंचे। यहां पहुंचने पर डीसी अबू इमरान, एसपी प्रशांत एवं मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को किताब तथा बुके भेंट कर स्वागत किया। इससे पहले पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित अरुणोदय गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को जिला पुलिस बल के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सड़क मार्ग से गुमला और लोहरदगा होते हुए सीएम श्री सोरेन नेतरहाट पहुंचे। इस दौरान गुमला के घाघरा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण भी किया, साथ ही काम में ही नहीं बरतने का निर्देश दिया। झारखंड के सीमावर्ती जिलों में संक्रमण बढ़ा, जानिए कौन कौन जिले चपेट में। प्रतिबंधों में ढील एवं पड़ोसी राज्यों से आवागमन में हो रही बढ़ोतरी का असर राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर दिखने लगा है। बिहार, यूपी और बंगाल से सटे जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में काफी वृद्धि हुई है। हाल में दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव का असर भी कोरोना संक्रमण पर दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल देखें तो झारखंड में संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले सप्ताह 2 से 8 नवम्बर तक जहाँ राज्य में 2355 मरीज मिले थे, वहीं बीते सप्ताह 9 से 15 नवम्बर को मरीजों की संख्या घटकर 1622 हो गई है। राज्य में संक्रमण में मामूली 0.01% कमी भी आई है। बावजूद इसके राज्य के सीमावर्ती जिलों में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। पलामू, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, देवघर, बोकारो समेत राज्य के 11 जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। महापर्व छठ के बाद फिर चलेगा RAT स्पेशल ड्राइव। कोविड अस्पताल और केयर सेंटरों को किया गया अलर्ट। छठ पर्व के बाद धनबाद जिले में कोरोना से बचाव व नियंत्रण के लिए फिर से स्पेशल ड्राइव की युद्ध स्तर पर शुरुआत होगी। यह ड्राइव 15 दिनों तक जारी रहेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सर DC उमाशंकर सिंह ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए कोरोना जाँच के लिए फिर से अभियान चलाया जाएगा। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में कैंप लगाकर RAT किट, ट्रूनेट व RT-PCR से जाँच की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार से किट की मांग की गई है। किट मिलने के बाद जांच का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ट्वीट कर कोरोना संक्रमण पर जानिए क्या कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में कोरोना को हराने में हम लगातार सफल हो रहे हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। इस महामारी के खिलाफ हमें जो सफलता मिली है उसका श्रेय कोरोना योद्धा के अथक प्रयास, संघर्ष एवं अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना राज्यवासियों की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना से मिली है। इस दौरान कई परिवारों ने अपनों को खोया और कई कोरोना सेनानियों ने जान भी बाजी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण को दोबारा पांव पसारते देखा जा रहा है। यह हमारे लिए वाकई खतरे की घंटी है। सीएम ने कहा कि पूरे झारखंड उनका परिवार है, लेकिन कई बार अपने परिवार और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सभी राज्यवासियों के हित को देखते हुए सरकार ने छठ महापर्व को ध्यान में रखकर कुछ कड़े कदम उठाए, लेकिन जन भावनाओं को सम्मान देते हुए उनमें परिवर्तन किए गए हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपके द्वारा चुनी गई सरकार जन भावना को हमेशा सर्वोपरि रखेगी। यूपी की तर्ज पर झारखंड के DGP ने ठोक देंगे की वकालत की। कहा कानूनी अड़चन आने पर हम देख लेंगे। इस समय देश भर में यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों को ठोक देंगे की कार्यशैली चर्चा में है। इससे दूसरे राज्यों की पुलिस प्रभावित हो रही है। अब यूपी पुलिस की तर्ज पर झारखंड पुलिस भी ठोक देंगे की वकालत की है। झारखंड के DGP MV राव ने कहा है कि अवैध हथियार से अपराध करने वाले अपराधियों को मारने में पुलिस जरा भी ना हिचके। अगर समय पर इनका इलाज नहीं किया गया तो वे जनता के लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। पुलिस ऐसे अपराधियों को मार गिराए। अगर कोई कानूनी अड़चने आती है तो उसे देख लिया जाएगा। DGP MV राव ने गुरुवार को दुमका पुलिस सभागार में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में जुड़ेंगे LBH पार्सल कोच। बीच रास्ते में अनलोडिंग की नहीं होगी इजाजत। कोरोना काल में बिगड़ी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए रेलवे ने अब राजधानी और दुरंतो जैसे VIP ट्रेनों में भी पार्सल कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। LHB कोच के साथ चलने वाली इन ट्रेनों के पार्सल कोच भी LHB ही होंगे। इस बदलाव के साथ ही अब कम समय में ज्यादा सामान मंगवाना आसान होगा, पर यह सुविधा ट्रेन खुलने वाले ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन वाले स्टेशन तक के लिए मिलेगी। बीच के स्टेशन के लिए सामान नहीं मंगवाया जा सकेगा। यानी हावड़ा और सियालदह से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से इन दोनों शहरों के लिए ही सामान भेजे या मंगाए जा सकेंगे। रांची सांसद संजय सेठ ने जरूरतमंद बच्चों के लिए स्थापित किया बुक बैंक। 1 लाख पुस्तक संग्रह का लक्ष्य।
रांची के सांसद संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क पुरानी पुस्तकें दी जाएगी। इसके लिए बुक बैंक की स्थापना की गई है। दिसंबर तक 1 लाख पुस्तकें संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद ने सभी सामाजिक धार्मिक संगठन एवं रोटरी क्लब, लायंस क्लब सहित आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में रखी पुरानी किताबें, साहित्य या कोई भी ज्ञानवर्धक किताबें हैं उसे अपने क्षेत्र के नजदीकी सांसद समाधान केंद्र या सांसद कार्यालय में पहुंचाएं। सीएम हेमंत सोरेन बाल बाल बचे। गुमला में काफिले की गाड़ियों के बीच अचानक घुस आई दूसरी गाड़ी। नेतरहाट जाने के क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चल रहे कारकेड में दूसरी गाड़ी के आ जाने से 2 गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए। गुमला से लोहरदगा जाने के क्रम में घाघरा स्थित चांदनी चौक के पास यह घटना घटित हुई। कारकेड के बीच में अचानक आई स्कॉर्पियो को नुकसान हुआ है। वहीं स्कॉर्पियो से टकराने की वजह से ऑडी गाड़ी को आंशिक क्षति पहुंची है। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से सड़क मार्ग से नेतरहाट के लिए निकले। छठ पूजा की सामग्री शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जानिए कैसे। छठ का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। यह पावन त्योहार पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो देता ही है, त्योहार में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी कारगर है। इस त्योहार में हल्दी, मूली, गाजर, आंवला, नींबू और दूसरे गुणकारी फलों और सब्जियों से अर्घ दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। सूप पर इस्तेमाल आंवला औषधि के रूप में शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। आंवला में कैल्शियम तो होता ही है, इसमें कई विटामिन भी होते हैं जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। छठ में इससे स्थानीय और दूसरे फलों का इस्तेमाल होता है जिसमें काफी औषधीय गुण है। छठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और फल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होने की बात चिकित्सक और वैज्ञानिक भी मानते हैं। फेफड़े के प्रत्यारोपण के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत स्थिर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण हुआ है। अब उनकी हालत स्थिर है। एमजीएम अस्पताल के हेल्थ केयर विभाग ने ये जानकारी दी। एमजीएम हेल्थ केयर ने जारी एक बयान में कहा है कि महतो का फेफड़ा प्रत्यारोपण 10 नवंबर को किया गया था। बयान में कहा गया है कि महतो का ट्रांसप्लांट, जिसमें लगभग 11 घंटे लगे, वह सफल रहा। उनकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। जानिए कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में कौन सी कंपनी है कहां और भारत में कौन मारेगा बाजी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के 10 माह बीत जाने के बाद अब इसकी वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है। फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना और स्पुतनिक की वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि आने वाले कुछ माह में लोगों की इसकी उपलब्धता हासिल हो जाएगी। फाइजर कंपनी की वैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल सफल होने का ऐलान किया है। एक तरफ जहाँ पर भारत की नजर पूरी दुनिया में इसकी रोकथाम के लिए बन रही वैक्सीन पर है, तो वहीं सभी वैक्सीन निर्माताओं की नजरें भारत पर टिकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी वैक्सीन यदि सभी चरणों को पूरा कर अंतिम पड़ाव को पार कर जाती है तो उसका सबसे बड़ा ग्राहक भारत ही होगा। भारत में 90 लाख के पार कोरोना के मामले, 93% हुए ठीक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के 45,882 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 90 लाख के पार हो गई है। बीमारी से एक दिन में 44,807 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 84.28 लाख से अधिक हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.60% हो गई है। 40 लाख बच्चों के लिए छपेगी 27.51 लाख सेट किताबें। बुक बैंक पूरी करेगी कमी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए JCERT द्वारा आमंत्रित निविदा के बाद 10 नवंबर को प्री बिड बैठक हुई। अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 27,51,315 सेट नई किताबें छापने की तैयारी है, जबकि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक लगभग 40 लाख बच्चे नामांकित है। ऐसे में कुल नामांकन से लगभग 12.48 लाख सेट कम किताबों की छपाई होगी। शेष किताबों की पूर्ति पुरानी किताबों से करने की तैयारी है। हालांकि जिलों में बच्चों की संख्या प्राप्त होने के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। विस्तार से जाने कोरोना वैक्सीन के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन कब आएगी, इसकी कीमत क्या होगी, यह कहां उपलब्ध होगी, ये सवाल सभी देशवासियों के जेहन में लगातार उठ रहे हैं। इसे देखते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्ग लोगों के लिए 20 फरवरी तक और आम जनता के लिए अप्रैल तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके 2 डोज की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी। उनका मानना है कि संभवतः 2024 तक प्रत्येक भारतीय को टीका लग जाएगा।
राजभवन ने शिक्षा नीति 2020 पर सभी विश्वविद्यालय के वीसी से मांगी रिपोर्ट। राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश पर राजभवन ने झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों पर मंथन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह रिपोर्ट भी मांगा है कि नीति को राज्य के विश्वविद्यालय में कैसे व किस रूप में तथा राज्य के परिदृश्य में क्या क्या लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र शिक्षा सचिव अमित खरे ने उच्च शिक्षा विभाग व राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में झारखंड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।